हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th, वेलकम बैक। तो एक्सरसाइज 6.3 आपकी कंटिन्यू थी, तो उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया था तो उसकी प्रोसेसिंग क्या थी और क्या उसका एल्गोरिथम था कि आपने सबसे पहले करना क्या था कि f डैश एक्स को 0 रखना था। उससे आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद इफ f डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर f डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है तो आपका ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसा अगर कर्व है तो ये स्लोप देखिए, ये स्लोप कैसा है और ये स्लोप कैसा है। ये स्लोप जो आपका पहला स्लोप है ये पॉजिटिव है, ये स्लोप आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट थे, मैं एक बार दोबारा से इसलिए बता दे रहा हूं ताकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको और ज्यादा ध्यान से समझ सकें। और इन केस अगर आपका स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, अगर आपका स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है और यहां पे आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैं यहां आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं पहले जो है कुछ उल्टा बोल गया हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कब, जब आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो आपका जो है ये पॉइंट सी जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो इसके बाद ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था जो हमने चेक कर लिया है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे आप पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि यहाँ पे आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपने दिमाग में एक बात बिठा ली है कि f डैश एक्स के साइन के चेंज के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कर्व है उसमें जो पॉइंट C है किसी डोमेन में या फिर एक रियल नंबर्स में, तो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बट इन केस आपका f डैश एक्स कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है, यानी f डैश एक्स को 0 करने पर भी आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, या फिर हम ये कह दें कि आपका f डैश एक्स ही 0 आ रहा है, आपका f डैश एक्स ही 0 आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, मैं एक बार उसकी एल्गोरिथम आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर आपका f डैश एक्स कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है, यानी f डैश एक्स आपका खुद में एक 0 नंबर आ गया है, यानी आपने किसी चीज को डिफरेंशिएट करने पे आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है, या फिर आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं यहां पर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे आएंगे। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर f डैश एक्स आपका 0 है तो इफ f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट C या f डबल डैश C इज पॉजिटिव, तो C इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड फंक्शन विल गिव मिनिमम वैल्यू। ये कंडीशन लोकल मिनिमम की भी है, लोकल मिनिमा की भी है। अगर आपके एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा किसी कर्व में आते हैं, किसी क्वेश्चन में आते हैं, तो वहाँ पे आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का सेंस केवल इतना ही है कि उसके अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो इस पॉइंट की होगी तो वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा एंड दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3।
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया गया है और हमसे कहा गया फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एग्जिस्ट। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड किया और एफ डैश एक्स कितना आया 2x। एफ डैश एक्स 2x आया। अब यहाँ पे हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे या डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंस पे, आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मुझे क्या मिला 0। नंबर लाइन पे ये 0 रहा। अब मैं 0 से पहले कुछ पॉइंट लूंगा और 0 से बाद के कुछ पॉइंट्स लूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने 0 से पहले एक नंबर लिया -1 और मैंने एफ डैश एक्स का साइन देखा, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो यानी कि ये नेगेटिव है। और फिर मैंने एफ डैश एक्स लिया, सपोज करिए प्लस का 1, तो ये पॉजिटिव है। तो ये कैसा जा रहा है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसा जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा है जो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होने पे क्या होता है, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपका पॉइंट 0 है, वो है क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा कह दो या मिनिमा कह दो, क्योंकि यहां पर एक ही मिनिमा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है एंड हेंस द लोकल मिनिमम वैल्यू इज एट 0 और f0 निकाल देंगे। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि चेक किसको करना है, चेक करना है एफ डैश एक्स को, और वैल्यू किस पे निकालनी है, वैल्यू निकालनी है फंक्शन पे। तो आपने एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 0, यानी इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो वैल्यू होगी 0। और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू विच वी कैन फाइंड, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लाइंग इज 0। अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखिए बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेंज होते जाएंगे, तो आपको एक फील रखना होगा कि बेसिक इसकी नीड क्या है फंक्शन में, कब लोकल मैक्सिमा निकालेंगे, कब मैक्सिमा निकालेंगे, कब मिनिमा निकालेंगे, कब एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब है एट एक्सट्रीम पॉइंट्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का सेंस केवल ये कि अबाउट पॉइंट्स जितने भी होंगे उन सब में वो पॉइंट सबसे हाई होगा, जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। gx इक्वल्स टू हमें दिया है, एक क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए डबल डेरिवेटिव कैसे यूज करना है। x³ - 3x, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, g डैश x। देखो g डैश x तो सबसे पहले फाइंड करना ही है, यही डिसाइड करेगा कि सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो 3x² - 3, नाउ पुट g डैश x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ x, दैट इज 3 ब्रैकेट x² - 1 इक्वल्स टू 0 which shows that x² - 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू +-1। अब चाहे तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, अब हम निकालेंगे यहां पे f डबल डैश x। f डबल डैश x कितना आएगा ये आप निकाल सकते हैं यहां पर, f डबल डैश x, सॉरी g डबल डैश x, g डबल डैश x कितना आएगा 6x, g डबल डैश x कितना आ रहा है 6x। अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक तो है x इक्वल्स टू +1, एक x इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड g डबल डैश x at x equals to what, +1, that is equals to 6 and which is greater than 0 and note it कि आपका g डबल डैश x जो है पॉजिटिव आ रहा है, यानी वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और लोकल मिनिमा, कुछ भी बोल दें, लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए लैंग्वेज का भी बहुत खेल है इन क्वेश्चंस में, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज g1। x इक्वल्स टू 1 रखिए, 1 - 3 कितना आया -2। लोकल मिनिमम वैल्यू हमने निकाली है -2। अब हम g डबल डैश x निकालेंगे एट x इक्वल्स टू -1 पर। -1 पर निकाल रहे हैं, -1 पर निकालिए आप, जरा इसको ध्यान से देखिए। तो -1 पे ये आपका कितना देने वाला है, g डबल डैश x -6, और हम सबको मालूम है -6 इज व्हाट, लेस देन 0। और अगर आपका g डबल डैश x लेस देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट आपका है मैक्सिमा का। सो x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ
देखो बोलने में अगर मैं एक एक चीज़ लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चीज़ों को बोल भी रहा हूँ ताकि आप जो है उन चीज़ों को समझ सकें। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम, लेंथ बढ़ेगी वीडियो की, टाइम वेस्ट होगा। इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी होगी? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहां पर हमने x इक्वल टू -1 पे निकाला है कि ये मैक्सिमा दे रहा है पॉइंट का, तो -1 रख दें यहां पे, तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3, तो -1 प्लस 3 यानी 2 आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप यहां पे श्योर होकर इस बात को कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज हैविंग इट्स लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1 बिकॉज g डबल डैश x इज पॉजिटिव एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड यू कैन फाइंड द लोकल मैक्सिमा is x at x equals to -1 is point of local maxima and local maximum value is 2. Now moving to the next question. अच्छा, एक एक पार्ट इसके इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद आप इन चीज़ों को खुद कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन है hx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और x की कंडीशन दी गई है 0 से π/2 यानी ओपन इंटरवल 0 से π/2 दिया गया है। तो इससे सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। h डैश x इक्वल्स टू साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स। और सबसे पहला काम की क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। h डैश x इक्वल्स टू 0 करने पे cos x इक्वल्स टू साइन एक्स मिला है, और आपको मालूम है cos x और साइन x कब इक्वल होते हैं? जब x इक्वल्स टू π/4 हो, या फिर 10x बना लो। x इक्वल्स टू कितना आ गया? π/4। मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है x इक्वल्स टू π/4। अब मैं चेक करूंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर h डबल डैश x। देखो क्रिटिकल पॉइंट तो हमें मिल गया, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट बता देगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और उसकी पॉइंट उस पॉइंट पे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन हो रही है वो भी बता सकते हैं। तो h डबल डैश x निकाल रहे हैं, तो cos x का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन x का cos x। अब हम h डबल डैश x निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू π/4। तो रख दो भैया यहाँ पे π/4, माइनस साइन π/4 की वैल्यू -1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू -1/√2, दैट बिकम्स -2/√2 एंड इट इज इक्वल टू -√2 एंड वी नो दैट -√2 इज लेस देन 0। तो डियर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप कि h डबल डैश x जो है x इक्वल्स टू π/4 आपकी कैसी वैल्यू दे रहा है? लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है, और लेस देन 0 वैल्यू का मतलब है कि एट x इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी, निकाल लेंगे यहां से एट x इक्वल्स टू π/4 रख के। ठीक है, अब मैं आगे का पार्ट शायद मुझे लग रहा है कि आप कर पाएंगे। x इक्वल टू π/4 पे मैंने देखा कि h डबल डैश x जो है लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज साइन π/4 प्लस कॉस π/4 विच मीन्स 2/√2 एंड √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा क्या देखना पड़ेगा कितना अलग है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। इसमें जो है हमें एक चीज दे दी है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से, लेकिन इंटरवल चेंज कर दिया 0 से 2π का। तो क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल्स टू, एक बार मैं देख लेता हूं बोर्ड पूरा कवर हो रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चूंकि क्वेश्चंस की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, लैंग्वेज ज्यादा है, काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स हो गया। इंटरवल हमें मालूम है पूरा पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2π पे, यानी पूरा 360 डिग्री का रोटेशन दिया है यहाँ पर। और एफ डैश एक्स हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का तरीका है कि एफ डैश एक्स को आप 0 कर दें। एफ डैश एक्स को 0 करने पे मुझे मिला cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, या फिर मैं ये बोलूं कि 10x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू सबसे पहला पॉइंट मिला है 3π/4 यानी 135 डिग्री,
और दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा 7π/4। अब कोई ये मत पूछना कि ये 3π/4 और 7π/4 कहाँ से आई, ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज़ की है। चूंकि रोटेशन 360 डिग्री का पीरियोडिक फंक्शन था, तो इसमें दो प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगे आपको, x = -1 की कैसे मिली हैं वो भी देख लो भाई, जिन लोगों को नहीं आ रहा है। एक तो वैल्यू मुझे मिल गई है 10 कहाँ नेगेटिव है, एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो दूसरे क्वाड्रेंट, ये वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, और दूसरे क्वाड्रेंट में आपको चाहिए है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में या तो आप π/2 प्लस लिखोगे या आप π- लिखोगे। π/2 प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, π-π/4 करेंगे तो पहली वैल्यू मिल गई 3π/4। फिर दूसरी वैल्यू कैसे मिली, चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट को या तो आप 270 प्लस लिखोगे या फिर आप 360 माइनस लिखोगे। 270 प्लस पे इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि कन्वर्जन हो जाएगा 10 का कॉट में, तो आपने 2π - π/4 लिख लिया है, तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई 7π/4। देखो खेल केवल एक थोड़ा सा इतना समझना है कि आपने क्वेश्चन में केवल ये पहचानना है कि यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा कन्वीनियंट है या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दूंगा। लगाने के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें काम बढ़ जाएगा, क्योंकि f(x) के साइन देखना, यहाँ से पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर दूसरे इंटरवल में साइन देखना, 7π/4 पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये चीज़ इतनी यहाँ तक क्लियर हो गई, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम फाइंड करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, तो आप लिख देंगे यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं आप। f"(x) cos x का माइनस साइन x और sin x का cos x। f"(x) कहां पर निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं at x = 3π/4। अब यार ये काम तो आप खुद कर सकते हैं कि sin 3π/4 माइनस sin 3π/4 प्लस cos 3π/4 पे वैल्यू कितनी होंगी, और अगर ये भी नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कहने ही क्या है, फिर आप क्वेश्चंस कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद 5th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में आप लोग 3rd क्वेश्चन पूरा देख चुके हैं। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। और इसमें पूछा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हो ही, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही करे। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन फिर भी उनका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया f(x) = e⁻x। अब यार तुम f'(x) निकाल लो, इसका क्या आएगा, e⁻x। f'(x) को 0 करो क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अब तुम ऐसा कोई x बता दो कि जिसके लिए e⁻x 0 हो। क्या ऐसा कोई x है जिसके लिए e⁻x 0 हो? तो भैया ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सके। अब जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो कोई मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं उठती है। तो इसी तरह हम log x को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दे रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए, तो कितना मिला, 1/x। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू बता दो जिस पे 1/x आपका 0 हो जाए, तो आपका आंसर होगा सर x = इन्फिनाइट रख दीजिए, क्योंकि 1/∞ क्या होगा, 0। तो भैया इन्फिनाइट पे आपका फंक्शन जो है कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है, एंड x = इन्फिनाइट इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। टिल देन आप इतने क्वेश्चंस लगाइए, और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी आपको इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिल सकती हैं, तो इसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को एक एक करके लगाइए, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।